हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज दर्शन शास्त्र के बाद हम लोग अपने नए प्लेलिस्ट के साथ आ गए हैं जिसका नाम है भूगोल। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर इसके अलावा भी और भी चीज़ों को लेके आइए और भी सब्जेक्ट को कवर करिए, तो अब हम लोग भूगोल की तरफ बढ़ गए। आप लोगों से वही छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को भेजिए। और ग्रेजुएशन के बाद नहीं, 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन अभी आप लोग का कहाँ हुआ है, 12वीं के बाद अगर आप लोग ग्रेजुएशन करने के इच्छुक हैं तो हमारे चैनल पे एक नंबर आपको दिख रहा होगा। मैं साइड हो जाता हूं, यहाँ पे एक नंबर दिखेगा, इस नंबर पे आप लोग मैसेज करिएगा किस कोर्स में आप लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या पैटर्न है, नहीं है, सारी चीजें, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए, बिहार का नाम रोशन करिए और नंबर लेके आइए। नंबर जरूरी है कागज पे होना, भले आपके पास नॉलेज कितना है, नंबर नहीं है तो कुछ वैल्यू नहीं है उस नॉलेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है भूगोल का, आप देख पा रहे होंगे पाठ है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है। यहां पे एक निश्चयवाद दे रखा है, वो निश्चयवाद क्या है देख लीजिए। निश्चयवाद क्या है, रुको और जाओ। ठीक है, इस रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है, चार विकल्प दे रखा है, संभववाद, निश्चयवाद, नव निश्चयवाद या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, नव निश्चयवाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है, फिर चार विकल्प है, मानव भूगोल से, भौतिक भूगोल से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल से भी संबंधित है, भौतिक भूगोल से भी संबंधित है। क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। कॉपी पेन लेके बैठे होंगे आप, मुझे उम्मीद है मेरे आंसर यहां करने से पहले आप लोग उस पर आंसर कर रहे होंगे। इससे आपका एक रिवीजन भी होगा और कहीं ना कहीं दिमाग अभ्यस्त होता है कि सही आंसर क्या है, वो उसको ज्यादा याद रहता है जब इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए, किस भूगोलवेत्ता ने राज्य या देश का वर्णन जीवन जीव के रूप में किया है। फिर से चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास, अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं ने, या जर्मन भूगोलवेत्ता ने, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने, या भारतीय भूगोलवेत्ता ने। तो किसने किया है, जर्मन भूगोलवेत्ता ने। ठीक है, चलिए अगला, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी है, जल्दी से बताइए। 14वें का आंसर क्या हो जाएगा, टेलर ने, एलन सी सैंपल ने, या फिर पॉल विडाल डी साब्लास ने, या फिर रैटलेज ने। किसने दी है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, रैटजेल ने। ठीक है, चलिए अगला, भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल का विषय है, यह किसने कहा है। जल्दी से बताइए, 5वें में फिर चार विकल्प है आपके पास, जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा। तो चार विकल्प क्या दे रखे हैं, एल्सवर्थ, हंटिंगटन, ग्रिफिथ टेलर, रैटजेल, या फिर जीन ब्रोन्स। तो क्या हो जाएगा, एल्सवर्थ, हंटिंगटन। ठीक है, चलिए अगला, कौन सा मार्ग मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, जल्दी से बताइए। चार विकल्प है आपके पास, क्षेत्रीय असमानता, मात्रात्मक परिवर्तन, क्षेत्रीय संगठन, या नई खोज। तो कौन सा मार्ग मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, जल्दी बोलिए। क्षेत्रीय असमानता है, मात्रात्मक परिवर्तन भी है, क्षेत्रीय संगठन भी है। क्या हो जाएगा, नई खोज। चलिए, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, जल्दी से बताइए। तकनीक, भाईचारा, बुद्धिमत्ता, समझबूझ। तो क्या हो जाएगा इसका विकल्प, समझबूझ। चलिए अगला, कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है, जल्दी से बताइए कौन संबंधित नहीं है। कृषि, परिवहन, वस्त्र उद्योग, या फिर गृह निर्माण। क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प, परिवहन। चलिए अगला देखिए, कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। दो बार क्वेश्चन आ गया है क्या, यही पिछला क्वेश्चन क्या था एक बार देखिए, कौन, नहीं नहीं अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है।
कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? जल्दी से बताइए। 9 में का 4 विकल्प है, टेम्पल, रैटजेल, बर्टेड, रसेल या फिर हंटिंगटन। तो कौन हो जाएगा? बर्टेंड रसेल। ठीक है। अगला, किस भूगोल वेत्ता ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की कि जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद तथा संभववाद के मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है? जल्दी से बताइए। सैंपल, रैटजेल, जीन ब्रून्स या फिर टेलर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? टेलर। चलिए, मनुष्य प्रकृति का दास है, यह किस दर्शन की धारणा है? जल्दी से बताइए। मनुष्य प्रकृति का दास है मतलब प्रकृतिवाद भी एक तरीके से कह सकते हैं। संभावनावाद, नियतिवाद, मानववाद या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? जल्दी बताइए। नियतिवाद। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नियतिवाद। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जल्दी से देखिए। निम्नांकित में कौन सामाजिक भूगोल की उप शाखा है? फिर 4 विकल्प दे रखे हैं आपके पास, चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? चिकित्सा भूगोल। अगला देखिए, निम्न पुस्तकों में कौन हमबोल्ट द्वारा लिखित है? फिर 4 विकल्प दे रखा है आपके पास, ऑस्ट्रेलिया का भूगोल या फिर कास्मास या जनसंख्या भूगोल या इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? कॉस्मॉस। ठीक है। निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? फिर 4 विकल्प दे रखे हैं आपके पास, जल्दी देखिए। प्रत्यक्षवाद, संभववाद, समुद्र विज्ञान, मानववाद। तो क्या हो जाएगा? समुद्र विज्ञान। ठीक है। चलिए अगला, फेब्रे संबंधित है। फेब्रे किससे संबंधित है? नियतिवाद, संभववाद, मानवतावाद या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका विकल्प? संभववाद। अगला देखिए, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? जल्दी से बताइए। 16वें का पूछा गया है। फिर 4 विकल्प है, प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? मानवीय घटक। ठीक है। चलिए अगला, 17वां प्रश्न, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? जल्दी से बताइए। फिर से 4 विकल्प है, प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक घटक भी है, मानवीय घटक भी है। ठीक है। तो ए और बी दोनों। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? जल्दी से बताइए। क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण एवं वर्णन। क्या हो जाएगा? मात्रात्मक क्रांति। ठीक है। चलिए, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? फिर 4 विकल्प दे रखा है आपको, रैटजेल, टेलर, हमबोल्ट या फिर ब्लाश। तो कौन हो जाएंगे? टेलर। ठीक है। अगला देखिए, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? अभी क्वेश्चन शायद थोड़ी देर पहले आया था ये। ठीक है, लेकिन वो पूछा था वादों के सेंस में, अब नाम पूछ रहा है यहां पे, है ना। हंटिंगटन, एरस्तु, एलन सैम्पल या फिर बकले। किसने कहा था? एलन सैम्पल। अगला, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? 4 विकल्प है आपके पास, स्ट्रॉबो, एटोल्मी, हैकेल या फिर रैटजेल। जल्दी से बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? रैटजेल। अगला देखिए, जियोग्राफिया जेनेरालिस
के लेखक कौन है? फिर चार विकल्प हैं आपके पास, टेम्पोल, वारेनियर, रटजेल या फिर डार्विन। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? वारेनियर। ठीक है, अगला देखिए, एंथ्रोपोलॉजिग्राफी, गलत यहां पे लिख दिया गया, एंथ्रोपोलॉजियोग्राफी, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। फिर चार विकल्प है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, किसने लिखा है? रैटजेल, हटिंगटन, टेम्पल या जीन्स। जल्दी से बोलिए क्या हो जाएगा आंसर? रैटजेल। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी से सिमिलर है। उसमें क्या पढ़ते हैं ये आप लोग पता करिएगा जब आप लोग ग्रेजुएशन लेवल पे जाएंगे। हालांकि बिहार बोर्ड में एंथ्रोपोलॉजी नहीं है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड की आप बात करेंगे तो वहां पे एंथ्रो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है 12th लेवल पर भी। तो उसमें क्या पढ़ना होता है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? जल्दी से बताइए। विडाल, डीला ब्लॉश, लुसियन फेवरे, फ्रांसिस बेकन या फिर जीन ब्रोन्स। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? लुसियन फेवरे। चलिए, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है? जल्दी से बताइए। रिटर, रैटजेल, एलन सी सैंपल या फिर टेलर। किसने कहा है ये? एलन सी सैंपल। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? ध्यान से देखिए क्या बोला है, स्रोत नहीं है। क्या क्या विकल्प दे रखा है? यात्रियों का विवरण, चंद्रमा से चट्टान, चट्टानी पदार्थ के नमूने, प्राचीन मानचित्र, प्राचीन महाकाव्य। जल्दी से बताइए भौगोलिक सूचना का स्रोत कौन सा नहीं है? चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? फिर ध्यान देखिए क्या पूछा है, नहीं करता। जहां पे नहीं है वहां पे आपको सतर्क रहने की जरूरत है, एक्स्ट्रा सतर्क रहिएगा। क्या क्या विकल्प है? समकालात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, वैधता पर आश्रित या फिर प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय के प्रासंगिक नहीं। जल्दी से बताइए, चार कथनों में से कौन भूगोल का वर्णन नहीं करता? वैधता पर आश्रित। ठीक है, चलिए अगला, आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी संभावना है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जल्दी से बताइए, चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास, रैटजेल, वारेनेस, चार्ल्स या फिर एलन। कौन हो जाएगा? फ्रेडरिक रैटजेल। चलिए, नियतिवाद के विचारक कौन थे? जल्दी से बताइए, नियतिवाद के विचारक कौन थे? कांट, हम्बोल्ट, रिटर या इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? कांट भी है, हम्बोल्ट भी है, रिटर भी है, तो इनमें से सभी। भूगोल का जनक माना जाता है, भूगोल का जनक किसको माना जाता है? जल्दी बताइए। यूनान को, एशिया को, अफ्रीका को या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए, चार विकल्प दे रखा है आपके पास, किसको माना जाता है? यूनान को। चलिए अगला, रुको और जाओ, निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास, रैटजेल, हम्बोल्ट, ब्लाश या फिर टेलर। किसने बोला रुको और जाओ?
टेलर ने, ठीक है। व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल, कौन सा भूगोल के उपक्षेत्र हैं? कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं? जल्दी से बताइए। फिर 4 विकल्प है आपके पास, सामान्य भूगोल, विशिष्ट भूगोल, मानव भूगोल या फिर जीव भूगोल। जल्दी से बताइए। मानव भूगोल, ठीक है, क्योंकि राजनीति कौन करेगा? मानव करेगा। अर्थ से किसको लेना देना है? मानव को लेना देना है। सामाजिक जो भी बंधन, जो भी सामाजिक परिकल्पना है, किसकी है? मानव की है। मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी है? जल्दी से बताइए। 4 विकल्प हैं, जीन ब्रून्स ने, विडाल डीला ब्लाश ने, या ई हैटिंगटन ने, या फ्रेडरिक रैटजेल ने। जल्दी से बताइए। विडाल डीला ब्लाश ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? इसके बाद अंतिम प्रश्न होगा हमारा, जल्दी से बताइए। उत्तर आधुनिकतावाद, आधुनिकतावाद, अन्वेषणवाद या संभववाद। तो किसके लिए? आधुनिकतावाद। हम लोग अपने अंतिम प्रश्न पे चलें, उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, जो भी आपके भाई बंधु सखी सहेली जो भी पढ़ रहे हो उनके लिए, और कम से कम आप इस बार एग्जाम में पास करिए। हम लोग एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि 2027 से कोई भी बच्चा 60% से कम, मतलब फर्स्ट डिवीजन से नीचे से पास ना हो, और सबको पास होना है। बिहार में जो बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, उसके पीछे बहुत से कारण है। कई बार अच्छी गुणवत्ता का शिक्षा नहीं मिल पाता, कई बार कंटेंट नहीं मिल पाता। तो हम लोग उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और 2027 से किसी भी बच्चे को फेल होने की नौबत ना आए, ये हम लोग का प्राइमरी टारगेट है। तो अच्छे से पढ़ना है, बिहार का जो खोया हुआ विरासत है उसको पुनः प्राप्त करना है, अपने ज्ञान की जो परंपरा चली गई आई है, जो कि अभी विखंडित हो गई है, उसको स्थापित करना है। चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है? ब्लाश निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? जल्दी से बताइए। फिर 4 विकल्प है आपके पास, नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? संभववाद, ठीक है। क्या हो जाएगा? संभववाद। तो यहां पे हमारे 35 प्रश्न पूरे हो गए। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। और भूगोल के अलावा आप और भी जो विषय पढ़ना चाहते हैं बताइए। यहाँ पे नंबर दे रखा है, यहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। अगर आप में से किसी को भी किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, कोई चार्ज इसका नहीं लगेगा। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए गाइडेंस प्रोग्राम चला रहे हैं, जो इस बार एग्जाम देंगे या जो अगली बार देंगे। और उसके अलावा एग्जाम के बाद अगर आप लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको करना ही चाहिए आज के समय में ग्रेजुएशन, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करेंगे, किस कोर्स से ग्रेजुएशन करें, कहां से करें, क्या है एंट्रेंस प्रोसेस, इन सभी चीजों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए, घर का नाम रोशन करिए।